हेलो स्टूडेंट, क्लास 4th हिंदी रीडर में आज हम चैप्टर 8 जिसका नेम है मैं जाता हूँ दिल्ली और जिसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। भारत के अंग्रेजी दास्तां से मुक्ति पा लेने के बाद बच्चों के लिए लिखी गई यह कविता का मुख्य पात्र एक चूहा है जो कि आज़ादी का जश्न मनाने दिल्ली जा रहा है। आज़ादी से मिली खुशी को वह किस प्रकार प्रकट कर रहा है, देखिए आगे। चूहे ने चुईया से कहा कि छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के गढ़ से वह पगड़ी दो। यानी कि चूहा जो है वो चुईया से कह रहा है कि बाहर बहुत तेज़ है, मुझे छाता और छड़ी दे दो, और जो बड़े सेठ के यहाँ से पगड़ी लाया था वह भी दे दो, जिससे मैं सज संवर कर बाहर जा सकूँ। मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सब मिल खाना, खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना। वह चुईया को सतर्क करते हुए कहता है कि मटर मूंग जो कुछ घर में है उसे ही खा लेना, कभी भी मेरे पीछे बिल रूपी घर से बाहर मत आना। बिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती है वह घात लगाए, ना जाने कब किसे दबोचे किसको चट कर जाए। पाजी होता है शैतान और घात लगाए निशान लगाना, यानी कि वह कह रहा है, यानी क्या हो गया, घात लगाए निशाना लगाना। अब है बिल्ली बहुत शैतान होती है, बाहर बिल्ली जैसी बहुत सी जो है आदमखोर ऐसी घूमती हैं जो कि वह घात लगाए हुए बैठे हैं, क्या पता कब वह आ जाए और तुम्हें मारकर खा जाए। सो जाना सब लोग लगाकर दरवाजे में किल्ली, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। किल्ली कहते हैं कुंडी को और जश्न कहते हैं उत्सव। तो तुम सब अंदर से कुंडी लगाकर सो जाना, मैं आज़ादी का जश्न देखने जो कि दिल्ली में हो रहा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। दिल्ली में देखूँगा आज़ादी का नया ज़माना, लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का लहराना। मैं दिल्ली जाकर आज़ादी के बाद जो नया भारत अपना बना है उसे देख लूँगा और लाल किले पर लहराते हुए तिरंगे के दर्शन भी कर लूँगा। अब आता है नेक्स्ट। अब न रहे अंग्रेज, देश पर काबू है अब अपना, पहले जहाँ लाट साहब थे राष्ट्रपति है अपना। काबू कहते हैं नियंत्रण को, नियंत्रण करना, यानी कि अंग्रेज जो है वो जा चुके हैं, अब हम किसी बंधन में नहीं है, अब अपने भारत पर अपना ही राज है। जहाँ अंग्रेज लाट साहब बने बैठे थे वहाँ पर अब अपने कौन है, राष्ट्रपति हैं। घूमूंगा दिन रात, करूँगा बातें नहीं किसी से, हाँ फुर्सत जो मिली मिलूँगा मैं प्रधानमंत्री से। यानी कि मैं बस वहाँ दिन रात नई नई जगह पर घूमूंगा परंतु किसी से बातें नहीं करूँगा, और हाँ अगर मौका मिला तो मैं अपने प्रधानमंत्री से मिलूँगा। गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। खिल्ली कहते हैं मजाक, यानी कि अब हमारा देश जो है आज़ाद है, अब कोई भी हम जैसे छोटे लोगों का मजाक नहीं उड़ा सकेगा, इसलिए मैं आज़ादी का जश्न देखने दिल्ली जा रहा हूँ। बच्चों अभी हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा और समझा, अब इसके आगे कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग और प्रश्नोत्तर को भी समझेंगे। तो सबसे पहले आता है कठिन शब्द, जिसमें फर्स्ट वर्ड है किल्ली, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है जश्न, फोर्थ है प्रधानमंत्री, फिफ्थ है तिरंगे, सिक्स है दबोचे, सेवन है छड़ी, एट है अंग्रेज़, 9 है घूमूंगा और लास्ट 10 वर्ड है गांधी। अब आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ में फर्स्ट वर्ड है पाजी। पाजी का अर्थ होता है शैतान। घात लगाना यानी कि निशाना लगाना। किल्ली, किल्ली का हो गया कुंडी। फिर है जश्न, जश्न का होता है उत्सव। काबू, काबू का होगा नियंत्रण। फिर लास्ट वर्ड है खिल्ली, खिल्ली का होता है मजाक। अब आते हैं बच्चों वाक्य प्रयोग, जिसमें फर्स्ट वर्ड है छड़ी। मेरे दादाजी के पास छड़ी है। फिर है नेक्स्ट दरवाजे, चुईया ने दरवाजे की कुंडी लगा ली। फिर आता है दिन रात, राम ने परीक्षा के समय दिन रात पढ़ाई की।
अब है जश्न। दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। लास्ट वर्ड आता है चुईया। बिल्ली चुईया पकड़ने के लिए भागी। अब आते हैं इनके प्रश्न उत्तर, जिसमें कि फर्स्ट है सबसे पहले मौखिक प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न आएगा, चूहा कहाँ से बाहर न आने की बात कहता है? आंसर है चूहा बिल से बाहर न आने की बात कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन घात लगाए रहता है? आंसर है बच्चों बिल्ली घात लगाए रहती है। अब आता है नेक्स्ट, चूहा कहाँ जा रहा था? आंसर है चूहा दिल्ली जा रहा था। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इस कविता के कवि का क्या नाम है? आंसर है इस कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। अब आता है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट है जिसमें चूहे ने चुईया से कौन कौन सी चीज़ें मांगी? आंसर है चूहे ने चुईया से छाता, छड़ी और पगड़ी मांगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चूहे ने किसको बड़ी पाजी कहा तथा क्यों? आंसर है चूहे ने एक बड़ी बिल्ली को पाजी कहा क्योंकि वह निशाना लगाकर बैठी हुई थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लाट साहब के स्थान पर अब कौन है? आंसर है लाट साहब के स्थान पर अब राष्ट्रपति है। लास्ट क्वेश्चन है, फुर्सत मिलने पर चूहा किससे मिलेगा? आंसर है फुर्सत मिलने पर चूहा प्रधानमंत्री से मिलेगा। अब आते हैं इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें फर्स्ट है, चूहा दिल्ली क्यों जा रहा था? आंसर है बच्चों चूहा आज़ादी का जश्न देखने दिल्ली जा रहा था। नेक्स्ट है, आज़ादी के जश्न से कवि का क्या अभिप्राय है? आज़ादी के जश्न से कवि का तात्पर्य है कि भारत के अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति पा लेने की खुशी मनाना है। लास्ट क्वेश्चन आता है, चूहा चुईया से दरवाज़ा बंद रखने के लिए क्यों कहता है? आंसर है बिल्ली के डर के कारण चूहा चुईया से दरवाज़ा बंद रखने के लिए कहता है। अब आता है बच्चों इसका बुक वर्क, जिसमें है सबसे पहले सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो फर्स्ट है, चूहा पगड़ी कहाँ से लाया था? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो और हमें जो सही वर्ड है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ एक कुम्हार के घर से, सेठ के घर से या हलवाई के घर से। सही आंसर है सेठ के घर से। फिर नेक्स्ट है, चूहे ने चुईया से क्या खाने के लिए कहा? हलवा पूरी, मटर मूंग या दही? सही आंसर है मटर मूंग। आज़ादी से पहले देश पर किसका राज था? किसी का नहीं, अंग्रेज़ों का, देशवासियों का? सही आंसर है अंग्रेज़ों का। चूहा फुर्सत मिलने पर किससे मिलना चाहता है? राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, सैनिक से? सही आंसर है प्रधानमंत्री से। नेक्स्ट आता है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट है, चूहे ने बताया कि पनीर और गुड़ घर में है। तो यह वाक्य जो है सही है गलत, यानी कि आंसर हाँ में देना है और नहीं में देना है। तो क्या है इसका ये आंसर? नहीं। चूहे ने सबसे बिल में ही रहने को कहा, हाँ या नहीं? हाँ। चूहे के बिल पर शेर घात लगाए है। आंसर क्या है इसका? नहीं। नेक्स्ट है, अब देश पर अपना काबू है। आंसर है इसका हाँ। अब आता है लास्ट, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई हैं, पंक्तियाँ दी हुई हैं, वो हमें पूरी करनी है। मटर मूंग, जो कुछ घर में है वही सब मिल खाना, खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना, सो जाना सब लोग लगाकर दरवाजे में किल्ली, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। थैंक यू स्टूडेंट।